संगठन है वो अब अलग तरीके से दावा भी कर रहे हैं। टारगेट पर है इजरायली मिलिट्री ठिकाने, इराक, यमन और सीरिया। अलग अलग जगहों से, अलग अलग एंगल से ईरान अब तैयारी कर रहा है प्रॉक्सी देशों का साथ लेकर इजरायल पर हमला करने को लेकर। 7 फ्रंट पर घिरा हुआ अभी इजरायल नजर आ रहा है। ये 7 फ्रंट कैसे कैसे काम करेंगे, कौन कौन से ये फ्रंट होंगे, ये जल्दी से जान लेते हैं। यूके देवनाथ सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो 7 फ्रंट है उन पर कैसे घिर गया है अब इजरायल, एक एक करके जान लेते हैं। फ्रंट नंबर 1 है इसमें लेबनान के बेरूत में ही मीटिंग बुलाई है जहां पर ईरान आगे की प्लानिंग करने वाला है। लेबनान जहां पर हिजबुल्ला सीधे तौर पर तैयार है। खबर ऐसी भी है कि हिजबुल्ला ने हमला कर भी दिया है इजरायल पर। फ्रंट नंबर 2 इसमें है वेस्ट बैंक, जहां पर इस्लामिक जिहाद का अटैक खतरा लगातार बना हुआ है। फ्रंट नंबर 3 पर आता है गाजा, जहां पर हमास के हमले पहले से ही जारी हैं और इजरायली सेना से सीधे टक्कर वहां हमास के आतंकी ले रहे हैं। लेकिन गाजा में जो नरसंहार हुआ है वो भी लगातार चर्चा का विषय है। फ्रंट नंबर 4 यमन है, जहां पर हूती आक्रामक लगातार तैयार, और हूती जिस तरीके से इस मीटिंग का भी हिस्सा रहने वाले हैं जो लेबनान में बुलाई गई है, यानी अलग अलग मोर्चों पर इजरायल की परेशानी बढ़ाने की ठान ली है ईरान ने। फ्रंट नंबर 5 इसमें ईरान खुद है, यहाँ पर IRGC पूरी तरह से एक्टिव है। यहाँ फ्रंट नंबर 6 है इराक, जहां कतई हिजबुल्ला तैयार है। साथ ही साथ जो फ्रंट नंबर 7 है उसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। सीरिया, यहाँ पर बद्र ऑर्गेनाइजेशन का वार, जिससे बच पाना मुश्किल होगा, नामुमकिन भी हो सकता है। इजरायल जो कि अलग अलग मोर्चों पर घिरा हुआ है। 7 अलग अलग फ्रंट हैं जहां पर परेशानी इजरायल के लिए खड़ी होने वाली है। यूके देवनाथ सर, बेंजामिन नेतन्याहू भले ही ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं, किसी भी तरह के युद्ध का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि गाजा में भी इजरायली सेना अच्छा खासा नुकसान देख चुकी है। और अभी जो रह रहकर हमले पिछले दिनों में इजरायल पर हुए हैं उसमें भी इजरायल में लोगों में दहशत है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं देख लिया जाएगा। क्या वाकई देख लिया जाएगा? इजराइल डरता नहीं है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि अब तक जो युद्ध हुआ है पिछले 10 महीने से चल रहा है, पिछले साल 9 अक्टूबर के बाद से, उसमें इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ, नगण्य नुकसान हुआ। अगर आप देखें इजराइल, हमास ने जो हमले किए, हिजबुल्लाह ने जो हमले किए, हुती ने जो हमले किए, या ईरान ने भी एक समय में 300 रॉकेट मिसाइल और यूएवी ड्रोन लॉन्च कर दिए थे पिछले अप्रैल के महीने में। इन सब हमलों से इजराइल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कुछ गाड़ियों के शीशे फूटे, कुछ घरों के विंडो के कांच टूट गए, और इधर यहाँ वहां खेतों में एक आध इजरायली नागरिक को चोट पहुंची। यानी इजराइल को कोई मिलिट्री तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा। तो इजराइल जो है चिंतित नहीं है। इजराइल को कोई चिंता नहीं है कि ये 7 फ्रंट, 8 फ्रंट, 9 फ्रंट ये इजराइल का बाल भी बांका कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जो 7 या 8 फ्रंट हैं, 9 फ्रंट हैं, इनमें से कोई भी इजराइल में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजने के लिए राजी। यानी इन्फेंट्री, कमांडो, स्पेशल फोर्सेस जो जमीन पर इजराइल के उतरकर अपने हाथ में हथगोला, लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से इजराइल पर हमला करे, इजराइल के सरजमीन के अंदर। ये सारे संगठन जो हैं ये आतंकवादी संगठन हैं। इनमें से किसी में ये मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि एक बटालियन असॉल्ट करें या एक ब्रिगेड, हम बटालियन माने तो 1000 जवान, या एक ब्रिगेड फ्रंटल असॉल्ट करें मतलब 3000 जवान, या एक डिवीजन मतलब 10,000 जवान फ्रंटल असॉल्ट करें। यानी जैसा हमने किया था कारगिल युद्ध में। कारगिल में सामने पाकिस्तानी जो थे उन्होंने पहाड़ियों के ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था, और हमारी फौज एक बटालियन अटैक करती थी, मर जाते थे जवान, शहीद हो जाते थे। फिर नेक्स्ट बटालियन अटैक करती थी, उसमें भी काफी जवान शहीद हो जाते थे। फिर हमारी नेक्स्ट बटालियन सेम ऑब्जेक्टिव पर धावा करती थी, उसमें भी काफी जवान शहीद हो जाते थे। तो इजराइल के जो ये विरोधी हैं, ये इस तरह का बूट्स ऑन ग्राउंड वाला हमला इजराइल पर नहीं कर रहे हैं। ना वेस्ट बैंक से कर रहे हैं,
ना गजा से कर रहे हैं, ना लेबनान से हिजबुल्लाह कर रही है, ना हुती कर रही है। तो इजराइल को इन लोगों से कोई परेशानी नहीं है। इजराइल के जो आप कह लीडर रहे हैं हैं कोई नेतन्याहू परेशानी खुद नहीं है, जनरल यूके रहे हैं, देवनाथ उनको सर, एक कोई अपडेट मिल चिंता गया है। नहीं है। आप कह रहे हैं ये कोई परेशानी नहीं है, एक बड़ा अपडेट मिल गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया है हमला। इजराइल के गैलीली पर रॉकेट से अटैक करने की खबर मिल रही है। तेज धमाके से दहला है गैलीली का ये इलाका। एक के बाद एक 70 रॉकेट दागे गए हैं। इनफैक्ट 70 से ज्यादा ये रॉकेट दागे गए हैं इजराइल के गैलीली में। ये हिजबुल्लाह का अटैक है, इसके पीछे हिजबुल्लाह का हाथ बताया जा रहा है। और एक के बाद एक 70 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इससे पहले भी इजराइल ऐसे अलग अलग मोर्चों पर चुनौती को झेल चुका है, लेकिन अब जब ये चुनौती अलग अलग फ्रंट पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ईरान ने सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी है, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक करके परेशानी बढ़ा दी है। एक के बाद एक 70 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। मिडिल ईस्ट के कितने फ्रंट हैं और कैसे यहाँ ये जो टकराव की स्थिति है और ज्यादा बढ़ जाएगी, जानिए। ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है और ये कोशिश बहुत वक्त से शुरू हो गई है। इनफैक्ट इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है ईरान। गाजा हमास खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा और ये ऑलरेडी इस राह पर ऑलरेडी हैं। यहाँ जानकारी ऐसी भी लेबनान में जहाँ पर हिजबुल्लाह और ज़्यादा आक्रामक होगा अगर चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। यमन जहाँ पर हिजबुल्लाह हमास को हूती मदद करने वाला है। सीरिया को लेकर अपडेट यह है कि आईसिस लड़ा के भेज सकता है। कतर जहाँ ईरान का सिर्फ बयानों में समर्थन नजर आ रहा है। मिस्र को लेकर जानकारी है कि फिलिस्तीन के साथ सीधी जंग मुश्किल नजर आ रही है। जॉर्डन अगर जंग का विस्तार होता है तो सक्रिय रहेगा, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। इजराइल कई फ्रंट पर लड़ने की चुनौती इसमें पूरी तरह से सक्षम, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दावा किया गया है। और तुर्की जहां इजराइल से सीधी जंग संभव अलग तरीके से नजर आ रही है। ईरान की लगातार ये कोशिश है कि अपने साथ में मुस्लिम कंट्रीज को और ऐसे तमाम देशों को साथ में ले ले जो ईरान को सपोर्ट करते हों, लेकिन क्या पूरी तरीके से सपोर्ट होगा या फिर सिर्फ ये सपोर्ट बयानों में रह जाएगा। अलग अलग मोर्चों पर अभी इजराइल की परेशानी तो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अनुज माथुर सर, यहाँ हम बात कर रहे थे, खबर आ गई कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, एक के बाद एक 70 से ज्यादा रॉकेट दाग भी दिए हैं। देखिए रचना, मैं आपको एक बात थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि क्या होता है कि जब तक ये एक अट्रिशन वॉरफेयर का वेरिएंट है। आप जो है डिसाइसिव वॉरफेयर नहीं कर रहे हैं। डिसाइसिव वॉरफेयर नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि इसका कोई ज्यादा असर नहीं नजर आएगा। 70 रॉकेट आपने फायर कर दिए, क्या हुआ? क्या असर हुआ? इजराइल का क्या कोई हेडक्वार्टर मिट गया या कोई कम्युनिकेशन सेंटर मिट गया या कोई 1000 सैनिक मारे गए? नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि ये कैपेबिलिटी कि आप क्या कर सकते हैं, कितना एप्लीकेशन कर सकते हैं फोर्सेस की, वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। आप ये देखें कि ना तुर्की, ना ईरान, ना मिस्र, इन तीनों में से कोई भी देश मुझे लगता नहीं कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने का अर्थ है आप अपने ऊपर भी आपदा को इनवाइट करें। अमेरिका आएगा, नेटो आएगा। तुर्की तो वैसे भी नेटो का सदस्य है, लेकिन जो तब्दीली आई है मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन छोड़नी होगी। तो ये कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। इजराइल जब फाइनली सीज फायर अगर हुआ तो उसमें यही होगा कि कोई उसके एक मैकेनिज्म लगा करके वो छोड़ेंगे। फिलिस्तीनी जमीन से तो गायब नहीं कर सकते वो लोग। इसी प्रकार से लीबिया ने कहा है कि हम अपने सैनिक भी भेजेंगे, हम इक्विपमेंट भी भेजेंगे, वेपन्स भी भेजेंगे। अरे भाई कैसे भेजोगे, कहां से भेजोगे, व्हाट रूट? समंदर से आएगा, इसमें इंटरसेप्ट हो। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि लोग, आप जैसा कह रही हैं रचना, जबानी समर्थन है, लेकिन बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया का इनके खिलाफ बात करना एक थोड़ा परिस्थिति को इजराइल के लिए मुश्किल बनाता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना इजिप्ट का होगा, ना तुर्की का होगा, ना लीबिया का होगा, ना सऊदी अरेबिया का होगा। आप देखिए, मैंने कल भी कहा था कि सऊदी अरेबिया पिछले 7 सालों से यमन में हूती से लड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि हूती से वहां जाकर के हूती के साथ कंधे से कंधा मिला के वो इजराइल से लड़े करना, ऐसा नहीं होगा। हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ये आप देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अब सब ओनली थिंग इंपॉर्टेंट इज नॉट, इट डज नॉट मैटर। कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं और हर राष्ट्र अपना इंटरेस्ट देखेगा। ईरान भी आप देखिएगा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और उधर आ गया नहीं होगा। इजराइल का रिएक्शन।
बड़ा अपडेट, हाँ। हिजबुल्लाह के अटैक से भड़क गया है इसराइल।